उसका बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर फजल है, हमारे ऊपर उसका बहुत बड़ा फजल है, उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर। क्योंकि बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि जैसे मैंने आज आराधना कर रहे थे, मैंने तब भी बताया कि हम देखते हैं, सोचते हैं कि हमें खुद को इस बात का क्या है, मतलब अचंभा लगता है, मैं तो ऐसा था, मैं ऐसा तो ऐसी थी, मैं तो हर किसी के साथ लड़ पड़ता था, मैं तो एक बात भी नहीं सहारता था। आज मेरे को क्या हो गया? हालेलुया। ठीक है, ये परमेश्वर का फजल है आपके ऊपर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें चेंज किया है। हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, कोई अगर कह भी जाता है हम चुप कर जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो दया का धनी है और वो दया करने वाला परमेश्वर है। और आज जब मैं सुबह भी आ रहा था और मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा था, सोच रहा था कि परमेश्वर तेरा कितना बड़ा फजल है। आज बहुत से भाई बहन हैं, अगर उनके घर के बीच में थोड़ी सी बात की त्रुटि आ जाए ना, कमी आ जाए, तो वो आसमान सर के ऊपर उठा लेते हैं। आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज मैंने ये करना था, वो करना था, ऐसे करना था, कर नहीं पाया। तो क्या है, हम शिकायतें करते हैं एक दूसरे के साथ। परंतु क्या है, परमेश्वर ने हर एक कार्य का एक समय ठहराया है, हर एक कार्य का क्या काम का क्या है, समय ठहराया है, और समय के ऊपर वह हो ही जाना है। हालेलुया। आज बहुत से भाई बहन बोलते हैं कि मेरे को इतना समय हो गया, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा। उनका विश्वास कैसा है, क्यों नहीं बढ़े? वो बाइबल के बीच में लिखा है, उनका विश्वास, मालूम है आपको, जो भूत प्रेत है वो भी विश्वास करते हैं। हमारा वैसा विश्वास नहीं होना चाहिए। चाहे हम चर्च आए चाहे ना आए, परंतु हमारा जीवन कैसे चलता है, वचन में लिखा। हम जो है, सबसे पहले जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी इंसान, अब अपने आप को धर्मी घोषित करे तो वो कौन सी आयत को ले सकता है, कौन से कलाम को पढ़े वो। हालेलुया। बहुत से भाई बहन आज भी वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, तो फिर प्रभु पापियों को लेते नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु किन को लेने आएगा? बोलिए। हम पापी तब थे जब तक हमने प्रभु को नहीं जाना। हम पापी तब थे जब तक हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। और अगर आप भी, आपको लगता है कि आप पापी हैं, तो आप पापी रहोगे, आप धर्मी कभी नहीं बन सकते। हालेलुया। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जितना वचन आपको धर्मी करता है उतना ही रहना है, उससे ज़्यादा भी नहीं हो जाना है कि आप यीशु के आगे चलने लगो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो की जो है पत्री 3 अध्याय, उसका 21 से 28 वचन तक। तो जहाँ लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। व्यवस्था समझते हो? व्यवस्था क्या था? एक परमेश्वर का कानून था, परमेश्वर का लॉ था, और उसके बीच में इंसान ने चलना था, परंतु वो उसके बीच में नहीं चल पाया। अब उसके बाद एक परमेश्वर ने खुद ऐसा कार्य किया जो कोई कर ही नहीं सकता किसी के लिए। मतलब अगर कहे ना, हम चाहकर भी कहें, चाहकर भी कोई चाहे ना कि उस काम को कर सकता था, नहीं कर सकता था। वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने किया। और प्रभु यीशु मसीह के करने के बाद वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं धार्मिकता को खंडन करने नहीं, मैं धार्मिकता को व्यवस्था को खंडन करने नहीं, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो क्या है, वह धार्मिकता, सारी की सारी धार्मिकता किसमें पूरी हो गई? प्रभु यीशु मसीह में। और आगे लिखा है कि क्या क्या भविष्यवक्ता क्या उसकी क्या देते हैं? गवाही देते हैं, उसकी साक्षी देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, और क्योंकि कोई भेद नहीं। हालेलुया। जितने
अब अगर हम कहें जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, इंसान को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? मेरी बात इधर देखिए, इंसान को जीवित रहने के लिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? बोलिए। हमारा जो शरीर है, इसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? हालेलुया। हमें हमारी हर एक इंसान की 3 मेन आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये हर एक मनुष्य की जो है मेन मुंडली जो है जरूरतें, आवश्यकताएं हैं। और इसके बाद अगर हम, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जहां से मैंने इस वचन को उठाया है कि अगर कोई धर्मी जन है, धर्मी जन अब जीवित रहना चाहे तो किससे जीवित रहेगा? हाँ जी, यस, मलकीत जी के लिए ताली बजाइए। धर्मी जन, वचन में लिखा आने वाला आएगा। जब हम इब्रानियों का खत 10 अध्याय का 37-38 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है आने वाला आएगा, वो देर ना करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीत रहेगा। हालेलुया। वचन में लिखा कि जो हम जिसे हम पिता अब्राहम कहते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज लगाई कि तू क्या कर, तू अपना कुटुंब, कबीला, पूरे का पूरा परिवार छोड़ के तू मेरे पीछे हो ले, और मैं तुम्हें वह देश दूंगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती है। हालेलुया। और वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें, मतलब जितने भी विश्वासी जन हैं उनका मैं पिता ठहराऊंगा तुझे। परमेश्वर ने कितनी कितनी बड़ी प्रतिज्ञाएं, कितने कितने प्रॉमिस, कितने कितने वायदे जो है हमारे पिता अब्राहम के साथ किए, तो एक एक वायदे को पूरा किया, परंतु पूरा कब किया? कब किया? जब वो परमेश्वर के कहने के अनुसार चला। आज सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना। हम कहाँ बैठ के खाते हैं, कहाँ बैठ के पीते हैं, कहाँ बैठ के सोते हैं, किसके साथ हमारा मिलवर्तन है, किसके साथ नहीं है। हालेलुया। इन बातों का क्या है, कभी कभार हम सोचते हैं कि ये मैं यीशु मसीह नहीं सीधा, कोई रोका टोकी है नहीं सी। हालेलुया। सर्जन बोलते हैं ना, इस बात को मानते हो ना, लोग कहते हैं कोई भी मेरा जो पर्सनल मेरी लाइफ थी उसके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था। और आज हम कोई भी विश्वासी जन दूसरे विश्वासी जन के साथ बातचीत करता है, किससे करता है? वो वचन के साथ करता है। हालेलुया। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहत हैं, परंतु उसके छुटकारे, उसके अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए गए। हमारा सेंत में, इसको पंजाबी में पढ़िए। हाँ जी, 24 वचन को पढ़िए, 3 का 24 है। किरपा नाल उस निस्तारे के कारण जो मसीह यीशु तो होता है, वो मुफ्त कर भी गिने जाते हैं। फरी में धर्मी ठहराए गए, परंतु कब ठहराए गए? जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया। ठीक है। आज के बाद अब देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है कि हम यीशु मसीह के बीच में, फरी में, हिंदी में लिखा सेंत में क्या ठहराए गए? धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। और उसे परमेश्वर के उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने के कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, और उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मतलब पहले हमने जो पाप किया, अब परमेश्वर क्या करता है? सहनशील, मतलब धीरज धरता है, आपकी हर एक
गलती जो आपने की, जो हमने सभी ने की, उसको क्या करता है आज परमेश्वर सहन करता है और उसको साइड में रख देता है। और अब क्या है, हम यीशु मसीह के बीच में धर्मी ठहराए गए हैं। उसके यीशु मसीह के बीच में ये धार्मिकता पूरी होती है, कंप्लीट होती है। हालेलुया। धार्मिकता क्या है कि उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो और जिससे वह आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं। क्या नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। क्या समझ आया आपको? समझ आया कि हम किसकी धार्मिकता के द्वारा धर्मी ठहरे हैं? प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। हम अगर बहुत से भाई बहन कहते हैं हमारे अच्छे काम हो, तू अच्छे काम कर, अच्छे कर्म कर, भले काम कर, किसी का बुरा ना कर, ऐसा ना कर, परंतु हम धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। धर्मी तभी ठहराए जाएंगे जब हम यीशु मसीह के बीच में यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तौबा करेंगे, मन फिराएंगे, बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे अफसिया का खत, उसका दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन। अफसिया की पत्री 2 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हालेलुया। पहले क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, विश्वास किया। पहले क्या हुआ? हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, फिर विश्वास किया और विश्वास के कारण हमारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। और ये तुम्हारी ओर से नहीं है। अब कोई इस बात से घमंड ना करे कि ये मेरी ओर से है। ये किसकी ओर से है? वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या है? दान है। वचन में पढ़ते हैं कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। उसने जो है यीशु मसीह से कहा कि मैं क्या करूं जो मैं जो उद्धार पाऊं, मोक्ष पाऊं, कल्याण पाऊं। तो यीशु मसीह ने उसको 5-7 बातें कही। तू चोरी ना कर, तू अपने पड़ोसी की लालसा ना कर, तू जो है फास्टिंग कर। ठीक है, 5-7 बातें ऐसे यीशु मसीह ने कही जो व्यवस्था में लिखी हुई है। ठीक है। और उसके बाद उसने मालूम है इन बातों पे घमंड किया। मैं ये तो हालेलुया बचपन से करता हूँ, लड़कपन से, हिंदी में लिखा लड़कपन से करता है। यीशु ने कहा तेरे पे एक बात की कमी है, जितना भी तेरे पास धन दौलत है सब तू जो क्या कर दे, गरीबों में बांट दे, दान कर दे, तो तेरे लिए स्वर्ग में बहुत धन होगा। तो वचन में लिखा है वो मनुष्य क्या हो गया? उदास होकर चला गया। पूरी बाइबल को रीड कीजिएगा। ठीक है, पूरी बाइबल को हम जब परमेश्वर के कलाम से पढ़ते हैं, मैं देखता हूं कि ये एक ऐसा ही व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास से भी उदास होकर गया। और कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास से उदास नहीं गया। यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, यीशु मसीह ने कहा कि जो है ऊंट का सुई के नाके से गुजरना आसान है, गुजर जाएगा, सहज है, परंतु धनी मनुष्य है बहुत कठिन है। चेले उदास हो गए। उदास होकर उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, गुरु जी हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? ठीक है, यीशु मसीह ने इस मोक्ष के बारे में, कल्याण के बारे में यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया था कि ये मनुष्य से तो हो ही नहीं सकता, परंतु परमेश्वर चाहे सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य के लिए संभव है परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो यहाँ भी लिखा है कि ये परमेश्वर का क्या है? दान है हमारे लिए। ये हमें उद्धार मिला है, अनंत जीवन मिला है। ये अपनी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह है।
अनुग्रह किया, अनुग्रह के द्वारा फिर हमने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और उसके बाद क्या है, ये हमारी ओर से नहीं, अगर हम घमंड करें कि हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए दान है। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि और ना कोई घमंड करे। हालेलुया। तो क्या है, ये सब कुछ जो हमारे लिए हुआ, अगर हम कहें हमारे लिए मार्ग खुल गया, हमारे लिए सच्चाई प्रकट हो गई, हमारे लिए जो जीवन हमें मिला वो परमेश्वर का दान है हमारे लिए। हालेलुया। इसके बाद पढ़ेंगे याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 14 से 26। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 14 से हम 26 तक पढ़ेंगे। अब आगे मालूम है, ये तो हमने आपके जो है उद्धार के बारे में, मोक्ष के बारे में बता दिया कि परमेश्वर ने कैसा दिया। अब आगे जो विश्वास है हमारा क्रियाशील होना चाहिए, काम करना चाहिए। हालेलुया। 14 से लेके जब हम 26 वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है वरन वे कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या कोई ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे गाड़े हो और प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त हो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे। समझ रहे हो वचन क्या कह रहा है? कि कोई व्यक्ति है, कोई भाई है, कोई बहन है, और वह क्या है, मतलब उनके लिए खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आप उन्हें आशीष दे, जाओ तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, ऐसे हो जाओ। परंतु जो आप मदद कर सकते थे, सहायता कर सकते थे, अगर आपने नहीं की है तो आपका विश्वास क्रियाशील नहीं है, आपका विश्वास काम नहीं करता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि जो वस्तुएं तुम्हें दे सकते थे तो उन्हें ना दे तो उसको क्या लाभ? हालेलुया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। अपने स्वभाव में अगर विश्वास काम नहीं कर रहा है तो आपका विश्वास क्या है? मरा हुआ है। अगर आप मार्ग में से जा रहे हो, कोई व्यक्ति है जो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गिर गया है, और सबसे पहले आपने देखा है, आप उसे उठा नहीं रहे हो, आपका विश्वास कोई काम का नहीं। हालेलुया। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास हो और मैं कर्म करता हूँ, और तू विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मतलब अगर हम कर्म, विश्वास तो है, और विश्वास जब हम करते हैं, करने के साथ साथ कर्म भी करना है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास अपने बीच में, अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। कि तुझे विश्वास है कि एक परमेश्वर है, परंतु ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी रखती है, वो भी यीशु मसीह के नाम से थरथराती है, कांपती है। हालेलुया। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ठहरा? ना ठहरा था। और तूने देखा कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया। ठीक है। परमेश्वर इस बात को क्लियर करना चाहता था कि अब्राहम जैसा विश्वास, मतलब प्रेम मेरे से संतान होने से पहले करता था, आज भी उसका मेरे साथ वैसा प्रेम है कि नहीं है? तो परमेश्वर ने जब उसके बेटे की जो है बलि को मांगा, और वचन में लिखा कि वो बहुत ही सुबह उठकर और अपने जो है बच्चे को, और 2 व्यक्ति और एक गधे के बच्चे के ऊपर जो है लकड़ियाँ लाद के, हाथ में छुरी लेके, और वो चला गया।
और उसने जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा उसने किया। और बाइबल में लिखा कि वहाँ जाने के लिए बहुत लंबा उसको एक रास्ता मार्ग तय करके जाना था। परमेश्वर चाहता तो पड़ोस में उसकी चाहता तो बलि ले सकता था, क्यों लंबा रास्ता उसको दिया? हो सकता है कि कहीं उसका जाते जाते उसका मन क्या ना चेंज ना हो जाए, दिल चेंज ना हो जाए, उसका विश्वास जो चेंज ना हो जाए, को वापस मुड़े। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि विश्वास कर्मों से क्या करता है? सिद्ध ठहरता है। हालेलुया। और वचन में लिखा, और ये उसके लिए क्या है? धर्म गिना गया। विश्वास जो है, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। हालेलुया। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और इस प्रकार से तुमने देखा कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। दो बातें, विश्वास के साथ कर्म भी करना है। आपको लगता है आपके पड़ोसी के घर के बीच में उनके खाने के लिए भोजन नहीं है और आपके पास आपको परमेश्वर ने इतना दिया, आप किसी हेल्प कर सकते तो आप उसकी हेल्प कीजिए। हालेलुया। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा तो दूसरे मार्ग से उन्हें विदा किया, तो कामों से धार्मिक ना ठहरी, अंत वैसे ही देह आत्मा बिना मरी हुई है और वैसा ही विश्वास बिना कर्म के क्या है? मरा हुआ है। हालेलुया। आपने हम देखते हैं जो राहाब वेश्या, जब जो है परमेश्वर के दास ने मूसा ने हलकारे भेजे थे, हम देखते हैं, और जिस उस देश के बीच में गए और उनको जो है अपने घर में उतारा, क्योंकि उनके कारण जो है इजरायली लोगों के कारण उन लोगों के बीच में पहले बहुत सारा भय जो है परमेश्वर ने उत्पन्न कर दिया था। हालेलुया। तो उसने अपने घर में उतारने के बाद उन्हें और दूसरे मार्ग से जो है उन्हें जो है वापस भेजा। तो ये उसके लिए इतना कर्म किया हुआ ही उसके लिए धर्मी ठहरा, और इसका पूरे का पूरा परिवार जो है इतने कर्म के द्वारा क्या किया गया? बचाया गया। हालेलुया। अब जो है हम अपने विश्वास को चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ेगा कैसे? बस हम लास्ट आयत को पढ़ेंगे। अब इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 वचन। और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। क्या है? आप इसको 15 और 16 हम जो है और 17 हम तीनों वचनों को पढ़ेंगे, फिर इस बात को क्लियर होगा। अगर 14 स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि वही हमारा मेल है और जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों और रीति थी मिटा दिया और दोनों को आपस में नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया और क्रूस के बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। समझ रहे हो कि परमेश्वर ने मतलब जो व्यवस्था थी वो देह के अनुसार भी पूरी की, और जो परमेश्वर की धार्मिकता थी उसको जो है वचन में लिखा कि जो है लहू बहाए के बिना पापों के गुनाहों की माफ़ी नहीं है। तो उसने अपना पवित्र लहू बहाया, और वो लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और एक बार कोई भी वस्तु है, कोई भी है, चाहे आपने एक बार उसको धो दिया है, चाहे बर्तन है, चाहे एक रूम है, चाहे एक जैसे हम बोलते हैं तसला बोलते हैं, बट्ठल, जब हम उसको एक बार शुद्ध कर देते हैं, पूरी तरह से साफ कर दिया, दोबारा गंदगी कहाँ से आएगी? हालेलुया। कहाँ से आएगी? कोई भी वस्तु को अगर हम वचन में लिखा ना
यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य मतलब खाता है, ठीक है, उससे नहीं, परंतु जो इंसान के भीतर से निकलता है, ठीक है। हमारे अंदर मालूम है कितना कुछ भरा हुआ है, कड़वाहट, बैर, विरोध, कलह, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, मालूम ही नहीं कितना कुछ है। इसको पूरी तरह से क्लियर करना है। और जब पूरी तरह से परमेश्वर के पवित्र लहू से धुल गए आप, आपके सामने आपको चाहे कोई गालियाँ भी दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि परमेश्वर ने इसे बुद्ध नहीं दिया, परमेश्वर ने मेरे को बुद्ध दी है, ठीक है। किसी ने कहा कि अगर कोई पी सकता है तो क्या पिए, क्या पिए, क्रोध को पिए। खा सकता है तो अपने आप के गुस्से को खाए। हालेलुया। तो इसलिए जो भी वचन आज हमने सीखे, उन वचनों के द्वारा मैं बता सकता हूँ। मैं इस बात को मैं जो है आगे काफ़ी लंबा प्रचार है जी, इतना छोटा अगर मैं बहुत ज़्यादा समय लगाऊँ तो कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगेगा, परंतु मैं इस बात को क्लियर से यहीं पे करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा और उसने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना, और वहाँ ये नहीं लिखा है ये क्रिश्चियन का, अंग्रेज का, या कोई मतलब यहूदी का या यूनानी का, नहीं, वो लिखा है देखो ये परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। जगत के बीच में हम सभी लोग आ जाते हैं। हालेलुया। तो विश्वास, अगर आपको विश्वास है और इस विश्वास के द्वारा आपको लगता है आप किसी की हेल्प कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर कोई मनुष्य चाहे, कोई करोड़पति नहीं है, कोई अरबपति नहीं है, हम सभी जन जो है छोटे छोटे घरों से उठे हुए व्यक्ति हैं, परंतु मैं अगर चाहूँ, अगर हम कहें कि किसी मनुष्य की हमने 1000 की मदद करनी है और एक व्यक्ति के लिए 1000 देना बनता है, परंतु 10 व्यक्ति देंगे, कितना मुश्किल लगेगा, आसान हो जाएगा ना। तो हम इसको कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारा विश्वास जो है क्रियाशील, कर्मशील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम विश्वास करते हैं और हमारे सामने कोई व्यक्ति है जिसकी हम जो है आवश्यकता को, जरूरत को पूरा कर सकते थे, परंतु हमने नहीं किया है। ये भी हमारे लिए पाप है। वचन में लिखा यदि कोई मनुष्य जो है भलाई करना जानता है, भलाई नहीं करता, तो उसके लिए पाप है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों की तरह आशीष दे। सिर को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।